आपने कुछ गिरने की आवाज सुनी। इसको फिर से ऐसा लगता है कि जैसे कुछ गिरा है। छत पर जाता हूँ और चेक करता हूँ। अब इसको ऐसा होता है यार मैं क्या करूँ, मुझे देखना है। कल भी मुझे आवाज आई थी, आज भी मुझे आवाज आई है। छत पे ना ईंटें गिर रही है, धड़ 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 धड़। जैसे धड़ 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 ईंटें गिरने की आवाज आई ना, तो रोहन भागकर सीधा दादी के पास गया और दादी को बोलता है, दादी सुना सुना सुना, कैसे ईंटें गिरने की आवाज आ रही है, छत पर धड़ 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 कैसे ईंटें गिर रही है। तो दादी ना थोड़ा घबरा जाते हैं, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। अब इसके रूम का जो दरवाजा है ना ठक 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 जोर जोर से बजना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बोलता है अंदर आ जाओ। जैसे इसके रूम का ना अपने आप दरवाजा खुला ना और देखता कि अंदर कोई भी नहीं आया है। ये देखता है कि कौन था, किसने ऐसे दरवाजा नॉक किया। कोई सीढ़ियों के ऊपर चल रहा है, मतलब कोई छत की ओर जा रहा है। ये भागकर फटाफट छत पर जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये पंजाब के एक शहर लुधियाना का किस्सा है। वहाँ पर एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ रहते हैं और उनका एक बेटा है जिसका नाम रोहन है। रोहन मेडिकल का स्टूडेंट है। रोहन के साथ रोहन की दादी जी भी रहते हैं। जो दादी जी होते हैं ना, दादी जी को ना रोहन की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है। उनको ऐसा होता है कि रोहन ना मन लगा के पढ़ाई करे और रोहन को आदत होती है लेट नाइट पढ़ाई करने की। अब रोहन जो होता है ना, रात के 3 बजे के बाद ही पढ़ाई करने के बाद सोता है। तो दादी जी को ना रोहन की बहुत चिंता होती है। बीच बीच में दादी जी जो है ना, वो ना रोहन को चेक करते रहते हैं। कई बार उसको पूछते, बेटा तेरे लिए चाय बना दूं, कॉफी बना दूं, कुछ खाने को दूं। अब दादी जो है ना बहुत रोहन को प्यार करती है। इकलौता इनका पोता होता है। तो दादी जी को ऐसा होता है कि बेटा पढ़ाई कर रहा है, रात को भूख वगैरह लगेगी तो मुझे मेरा फर्ज बनता है कि कुछ ना कुछ इसको देती रहूं। बीच बीच में इसलिए दादी जी आके इसको पूछते रहते हैं। दादी जी जो है ना हॉल में बैठते हैं और अपना रात को टीवी देखते हैं। जब तक रोहन सो नहीं जाता है तब तक दादी जी जागते रहते हैं। रोहन को सुलाने के बाद ही दादी जी अपने रूम में सोने के लिए जाते हैं। एक रात ना रोहन पढ़ाई कर रहा होता है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे छत से ना धाड़ देने कुछ गिरा है। वो फटाफट बाहर आता है और दादी को पूछता है कि दादी आपने कुछ गिरने की आवाज सुनी। तो दादी बोलती नहीं, मैं तो टीवी देख रही थी, मुझे तो कोई आवाज नहीं है कुछ गिरने की। तो ये बोलता है दादी मुझे ऐसा लगता है कि छत से कुछ गिरा है। तो दादी बोलती है रोहन को, बेटा हो सकता है बिल्ली ने कोई गमला वगैरह गिरा दिया होगा, टेंशन की बात नहीं है, तू जा और अपने रूम में पढ़ाई कर। तो रोहन बोलता है ठीक है। रोहन रूम में जाता है, पढ़ाई करता है। अगली सुबह होती है, ये छत पर जाता है और चेक करता है कि कोई गमला वगैरह तो नहीं गिरा हुआ नीचे। तो कोई भी गमला वगैरह कुछ नहीं गिरा होता, सब गमले अपनी अपनी जगह पर ना एकदम परफेक्ट पड़े होते हैं। ये कॉलेज में जाता है, फिर से घर पर आता है, रात को पढ़ाई करता है। रात को पढ़ाई करने के बाद इसको फिर से ऐसा लगता है कि जैसे कुछ गिरा है। ये भागकर आता है और दादी को बोलता है कि दादी कुछ गिरा है ना। तो दादी बोलती है नहीं कुछ नहीं गिरा है। तो ये दादी को बोलते कुछ तो गिरा है। दादी मैं ऐसा करता हूँ, छत पर जाता हूँ और चेक करता हूँ। तो दादी बोलती है मैंने कोई आवाज नहीं सुनी है बेटा, तू पढ़ाई कर। तो ये रोहन बोलता है ठीक है दादी मैं ऐसा करता हूँ, डैडी को उठा लेता हूँ, डैडी रूम में सो रहे हैं ना, तो मैं डैडी को अपने साथ लेकर चला जाता हूँ, आप मेरी टेंशन मत करो। तो दादी बोलती है बेटा मैंने कोई आवाज नहीं सुनी है, मेरी बात का भरोसा कर, तू अपने रूम में जाके पढ़ाई कर। अब इसको ऐसा होता है यार मैं क्या करूँ, मुझे देखना है। कल भी मुझे आवाज आई थी, आज भी मुझे आवाज आई है, लेकिन दादी मुझे ना छत पर जाने ही नहीं दे रहे हैं। ये फिर भी क्या करता है, अपना मन मारता है और पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है। पढ़ते पढ़ते कब इसकी आंख लग जाती है इसको पता ही नहीं चलता है। तीसरी रात आती है। तीसरी रात ना रूम में ये पढ़ाई कर रहा होता है, लगभग 12 बजे का टाइम होगा। तो इसको ऐसा लगता है कि जैसे छत पे ना ईंटें गिर रही हैं, धड़ 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 करके छत पर कोई ईंटें गिरा रहा है। जैसे धड़ 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 ईंटें गिरने की आवाज आई ना, तो रोहन भागकर सीधा दादी के पास गया और दादी को बोलता है दादी सुना सुना सुना, कैसे ईंटें गिरने की आवाज आ रही है, छत पर धड़ 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 कैसे ईंटें गिर रही है। तो दादी ना थोड़ा घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं और रोहन को बोलते बेटा ये सब आवाजें ना तो अवॉइड कर। तो ना ये दादी का एक्सप्रेशन देखकर थोड़ा चिंतित हो जाता है, थोड़ा घबरा जाता है कि दादी का जो चेहरे का कलर है एकदम उड़ गया है, घबरा गए हैं, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ये बोलता है दादी मैं डैडी को उठाऊं। तो दादी बोलते नहीं बेटा मैंने तुझे बोला ना इन सारी बातों को, इन सारी आवाज़ों को तो अवॉइड कर, तो चुपचाप अपने रूम में जा और पढ़ाई कर। अब ये रोहन अपने रूम में जाता है। इसको ऐसा होता है कि दादी ने ऐसा मुझे क्यों बोला है, दादी मुझे क्यों नहीं छत पर जाने दे रहे हैं। इसको बड़ा अजीब लगता है। अब क्या होता है, पढ़ाई
करता है, फिर से ये दादी की बातों को मान लेता है और छत पर नहीं जाता है। अगली रात आती है। अगली रात ये पढ़ाई कर रहा होता है, लगभग 12 बजे का टाइम होता है। इसके रूम का दरवाजा जो बंद होता है और अपने रूम में ना ये पढ़ाई कर रहा होता है। अब इसके रूम का जो दरवाजा है ना ठक 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 जोर जोर से बजना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बोलता है अंदर आ जाओ। जैसे इसके रूम का ना अपने आप दरवाजा खुला ना और देखता कि अंदर कोई भी नहीं आया है। ये देखता है कि कौन था, किसने ऐसे दरवाजा नॉक किया। डैडी भी नहीं है, दादी भी अंदर नहीं आई है, तो ये दरवाजा किसने खोला। ये बाहर जाता है और देखता है कि दादी ना सोफे पर सो रही होती है। इसको बड़ा अजीब लगता है कि दादी तो कभी सोती नहीं है, आज दादी 12 बजे ही सो गई है। मम्मी डैडी के रूम में जाता है तो देखता मम्मी डैडी भी सो रहे हैं। इसको बड़ा अजीब लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे रूम का दरवाजा किसने खटखटाया। मम्मी डैडी भी सो रहे हैं, दादी भी सो रहे हैं। दादी इतनी तो फुर्तीली नहीं है कि फट से नॉक करके अपना सोफे पर जाए और आराम से लेट जाए, और दादी ऐसा क्यों करेगी, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। मम्मी डैडी आराम से सो रहे हैं, तो मेरा दरवाजा किसने खटखटाया, कौन था। ये ना घबरा जाता है। इसको ऐसा लगता है कि घर में पक्का कोई ना कोई चोर है। ये क्या करता है, डंडा उठाता है और फटाफट ना घर को चारों ओर घूमकर देखता है कि कौन है। जैसे ही इसने पूरे घर का चक्कर लगाया ना, अंदर से देखा कि कौन है कौन नहीं है, इसको कोई दिखाई नहीं दिया ना, तो इसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई सीढ़ियों के ऊपर चल रहा है, मतलब कोई छत की ओर जा रहा है। ये भागकर फटाफट छत पर जाता है। जैसे ही इसने छत पर अपना कदम रखा ही ना, तो ये देखता है कि छत के एक कोने पर एक बहुत ही डरावनी खूंखार औरत खड़ी है, जिसके लंबे लंबे काले काले बाल हैं और उसका जो चेहरा है ना बहुत ही डरावना है। अजीब सा उसका डरावना चेहरा है। ये देखकर ना रोहन बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है। उस औरत का रोहन को अच्छे से चेहरा नजर नहीं आया है। उसका जो चेहरा है इसको धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन उस औरत की चमकती आंखें रोहन को साफ बता देती हैं कि ये किसी जिंदा इंसान का चेहरा नहीं है, ये जो शरीर है किसी मरी हुई औरत का शरीर है। ये देखकर रोहन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसके हाथ पैर एकदम कांपने लग जाते हैं। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही है। वो पसीने पसीने हुआ है। रोहन का जो चेहरा है ना पूरा एकदम पीला पड़ गया है। वो जो परछाई है ना हवा में एकदम ओझल हो जाती है, किधर चली जाती है रोहन को कुछ पता नहीं चलता है। फटाफट रोहन जो है ना जैसे परछाई ओझल हुई ना, नीचे आता है, अपने रूम में जाता है और रूम को लॉक कर लेता है। थोड़ा टाइम तो वो सोचता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। पहले सोचता है कि दादी को बताता हूं, फिर सोचता है कि नहीं दादी मुश्किल से सोए हैं, दादी की नींद नहीं खराब करनी है, मम्मी डैडी को जाके बताता हूं। फिर सोचता है कि मम्मी डैडी पूरा दिन काम पर लगे रहते हैं, मम्मी डैडी को भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, जैसे ही सुबह होगी ना मम्मी डैडी को और दादी को पूरी बात बता दूंगा। ये सोचते सोचते ना रोहन की आंख लग जाती है। आंख लगने के बाद ना रोहन को ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई उसकी छाती पर बैठा है और जोर से उसका गला दबा रहा है। जैसे रोहन ने अपनी आंख खोली ना, तो रोहन पाता है कि वही खूंखार औरत, वही भूतनी उसकी छाती पर बैठी है और उसका गला दबा रही है। उसकी जो चमकती आंखें हैं ना, एकदम देखकर रोहन जो है ना बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उस भूतनी के हाथों की जो पकड़ है ना बहुत ज्यादा मजबूत है। वो रोहन का गला छोड़ ही नहीं रही है। रोहन बहुत ज्यादा हाथ पैर मारता है, इधर उधर हिलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जो भूतनी है कंटिन्यू रोहन का गला दबाती है। रोहन को सांस नहीं मिल पा रही है। रोहन अपनी पूरी हिम्मत जुटाता है और उस भूतनी को ना जोर से धक्का मारता है। वो जो भूतनी है ना बैठ के दूर जाकर गिरती है। रोहन भागकर फटाफट दादी के पास जाता है, दादी को उठाता है और पूरी घटना के बारे में बताता है। तो दादी जो होती है ना फटाफट रोहन के रूम में आती है। वो देखती है कि रोहन के रूम में कोई भूतनी वगैरह नहीं है, लेकिन जो रूम का माहौल है ना अजीब सा ठंडा सा माहौल है। तो दादी ना फटाफट रोहन के ऊपर जप करना स्टार्ट कर देती है और रोहन को समझाती है, बेटा डरने की कोई बात नहीं है, दादी तेरे साथ बैठी है, जप कर रही है, तू बिंदास सो जा, टेंशन की कोई बात मत ले, दादी है, जब तक तू सोएगा नहीं ना तब तक मैं भी नहीं सोऊंगी, मैं कंटिन्यू जप करती रहती हूँ। तो बोलता है ठीक है। अब रोहन घबराया होता है, जल्दी जल्दी रोहन की आंख तो नहीं लग रही है, लेकिन जो दादी है ना दादी की गोद में ये आराम से लेटा हुआ है। तो दादी ना रोहन को पूछती है, बेटा कोई ऐसा काम तो नहीं है जो तुझे नहीं करना चाहिए था और तूने कर दिया है। तो रोहन अच्छे से याद करता है और बोलता है दादी ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। तो दादी इसको बोलती है कि बेटा अच्छे से याद कर, जब से ये आवाज़ें आनी शुरू हुई हैं उससे पहले तुमने कुछ गलत देखा है या कुछ गलत किया है, मुझे याद करके बता। तो रोहन ना बहुत
ज़्यादा सोचता है। वो बोलता है नहीं दादी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरी बात पे भरोसा करो। तो दादी बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं है, रात ज़्यादा हो गई है, तू सो जा, कल मुझे ना याद करके बताना तूने कुछ देखा हो, किया हो, कुछ तो ऐसा किया होगा तूने। तो ये बोलता है ठीक है दादी। अब ना जैसे दादी जब करती जाती है तो रोहन को नींद आ जाती है, रोहन सो जाता है। अगली सुबह होती है, ये कॉलेज के लिए जाता है। कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद जैसे ही इसका कॉलेज छूटता है तो ये घर के लिए रवाना होता है। घर के लिए आ ही रहा होता है ना, तो ये ना एक जगह पर रुक जाता है। रुकने के बाद ना थोड़ा टाइम ये कुछ सोचता है। सोचने के बाद ये फटाफट घर की ओर भागता है। भागते भागते सीधा दादी के पास आता है और दादी को बोलता है दादी मुझे याद आ गया मैंने क्या किया था। तो दादी बोलती है क्या किया था। तो ये बोलता है एक बार ना चौरस्ते के ऊपर ना मैं और मेरे दोस्त ने कुछ नींबू, मिर्ची, नारियल, धागा वगैरह ऐसा सामान पड़े हुए देखा था। तो मेरे दोस्त बोलते हैं कि यार बाप रे किसने ना जादू टूना करके रखा है। तो मैंने मेरे दोस्तों को बोला था अरे यार जादू टूना कुछ नहीं होता है, बकवास बातें होती हैं। और मैंने ना उस जादू टूने पे ऊपर ना उसको लात मारी थी, धाड़ देने उसको लात मारी थी। उसके बाद ही मुझे याद है ये सारी आवाजें आनी अपने घर में स्टार्ट हो गई थी। तो दादी ना अपना सर पकड़ के बैठ जाती हैं। दादी बोलती है कि तुम नौजवान पीढ़ी ना इस सब चीजों को ना बकवास मानते हो कि जादू टूना कुछ नहीं होता, ये सब बकवास होती है। कब तुम लोगों को अकल आएगी। हाँ कितने बार समझाया है कि इन चीजों से दूर रहना। तो रोहन अपनी दादी को बोलता है सॉरी दादी नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो जो दादी होते हैं ना अब डेली जैसे रोहन पढ़ाई करना शुरू कर देता है ना, दादी टीवी नहीं देखते हैं, दादी कंटिन्यू जप करते रहते हैं। जब तक रोहन सो नहीं जाता है ना तब तक दादी कंटिन्यू जप करते रहते हैं। ऐसा दादी ने बहुत दिन किया, बहुत सारी रातें ऐसी ही दादी ने जप करके निकाली हैं। उसके बाद ना धीरे धीरे ये जो सारी आवाज़ें थी आनी बंद होगी, एकदम नॉर्मल हो गया था इनका घर। शांति से रोहन अपना पढ़ाई करता था और शांति से सो जाता था। रोहन ने ना उस दिन से अलौकिक शक्ति पर विश्वास करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि चौरस्ते पर या किसी भी जगह पर कोई जादू टूना ऐसा लगता है ना कि पड़ा है, किसी ने कोई जादू टूना करके रखा है, कोई टोटका करके रखा है, तो उसको लात वगैरह नहीं मारनी चाहिए, बल्कि उस चीज से तो 100 कदम दूर हटकर ना वहां से निकल जाना चाहिए। खड़े रह के उसको देखो या उसके ऊपर से निकल जाओ, ऐसी गलती लाइफ में कभी भी मत करना। ये जो भूत प्रेत होते हैं ना कब पीछे पड़ जाए हमको कुछ पता नहीं चलेगा। अपने आप को सेफली उस चीज से दूर रखकर निकल जाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।